नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियोम 8 टैबलेट्स के बारे में। बेक्सन फार्मा कंपनी से बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इसको रियोमेटॉइड में दिया जाता है, अर्थराइटिस में दिया जाता है, गाउट के दर्द में दिया जाता है, गठिया बाई के दर्द के कारण पेशेंट को मसल्स में पेन हो, जॉइंट्स में पेन हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटने में दर्द हो, स्टिफनेस यानी जकड़न देखने को मिलती हो, ऐसे केसेस में रियोमेटॉइड के ये टैबलेट दी जाती है। दोस्तों, इसके और भी यूजेस रहते हैं, जैसे मस्कुलर पेन के साथ साथ मस्कुलर वीकनेस, फटीगनेस के लिए भी ये दवाई दी जाती है। मांसपेशियों की कमजोरी, थकावट देखने को अगर मिले तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कैलकेरिया फोस मेडिसिन डाली गई है जो कि जॉइंट पेन के लिए खास तौर पर दी जाती है। अगर फ्रैक्चर भी हड्डियों में हो जाता है तो उस केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। कमर दर्द के लिए खास तौर पर ये दवाई महिलाओं में बहुत इफेक्टिव रहती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में दवाई तब दी जाती है जब या तो पेशेंट को इंजरी के कारण दर्द हो रहा है या पुरानी चोट अगर उसके कारण पेशेंट को फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर को जोड़ने में दवाई मददगार रहती है। गठिया बाई के दर्द को भी कंट्रोल करती है। इसमें फेरम फोस एक मेडिसिन होती है जो कि एनीमिया के केस में दी जाती है। खून की कमी में पेशेंट को दी जाती है। उसके कारण शरीर में अगर थकावट, कमजोरी, दर्द देखने को मिल रहा है तो उसको ठीक करती है। इसमें काली फोस मेडिसिन डाली गई है। मांसपेशियों में अगर पेशेंट को ऐंठन देखने को मिलती हो, जॉइंट्स में पेन होता हो तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें नेट्रम फोर्स डाली गई है। पेशेंट को अगर उंगलियों में दर्द होता हो, कलाई में दर्द होता हो तो ऐसे केसेस में नेट्रम फोर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैगफोर्स डाली गई है। मैगफोर्स पूरे शरीर में होने वाले दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। ये माइग्रेन के लिए भी दी जाती है, मस्कुलर पेन के लिए भी दी जाती है। स्ट्रेस एंजाइटी के केस में कई बार पेशेंट को शरीर में दर्द रहता है, थकावट रहती है तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस डाली गई है। ये मेडिसिन खास तौर पर दी जाती है ऐसे पेशेंट में जिनको किडनी में स्टोन हो गए हैं, गुर्दे में पथरी हो गई है, या फिर पेशेंट को रोमेटोइड अर्थराइटिस की दवाई तब दी जाती है जब पैरों में दर्द के साथ जकड़न हो रही हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ और दवाइयाँ डाली गई हैं जैसे रेस्टोक्स। रेस्टोक्स पेशेंट में तब दी जाती है जब हिलने डुलने से पेशेंट का दर्द बढ़ता हो, जोड़ों में स्टिफनेस भी देखने को मिलती हो, जकड़न होती हो, घुटने के दर्द में रेडनेस भी आ गई है, लालपन भी हो गया है, सूजन आ गई है तो ऐसे केसेस में रेस्टोक्स बहुत इफेक्टिव रहती है। कोस्टिकम भी इसमें डाली गई है। कोस्टिकम भी दर्द के लिए बहुत असरदार मेडिसिन रहती है। रोडोडेंड्रोन डाली गई है। ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है जहां इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो यानी सूजन के साथ दर्द देखने को मिल रहा हो, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन के साथ दर्द हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डोजेस की बात करें तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की कई बार ज़रूरत पड़े, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। केस टेकिंग करने के बाद ही सही मेडिसिन और उसकी सही डोज पता लग पाती है। जिसकी कॉमन डोज होती है एक एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है। बच्चों में हाफ डोज ही देनी चाहिए। दोस्तों, ट्रीटमेंट के लिए या कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।